एक तरफ देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार किया जा रहा है और तारीख भी अब आ चुकी है, लेकिन इस बीच में सपा ने उत्तर प्रदेश में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। ये वही भानु प्रताप हैं जो लगातार ईवीएम को बंद करने की मांग उठाते रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी करते कोर्ट परिसर में और बाहर दिखे हैं और ये भी कहते रहे हैं कि ईवीएम के बिना अगर वोटिंग होती है तो बीजेपी की सरकार चली जाएगी। टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी के पुराने चेहरों में आपसी खींचतान काफी चल रही थी और पार्टी ने एक नए चेहरे को प्रत्याशी बनाकर न पार्टी सहित स्थानीय जनता को भी चौंका दिया है। सपा ने शुक्रवार को ही लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई थी। बैठक में संभावित प्रत्याशियों को बुलाया गया था और इसमें किसी को ये जानकारी नहीं थी कि पार्टी किसी बाहरी प्रत्याशी को ला सकती है। इस बीच में भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और मूल रूप से बुलंदशहर के निवासी हैं। फिलहाल भानु प्रताप सिंह इन दिनों राजेंद्र नगर साहिबाबाद में रहते हैं और उनके राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 13 अप्रैल 2022 को जहां बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, वहां पर उन्होंने राष्ट्रव्यापी ईवीएम हटाओ अभियान चलाकर पहली बार सुर्खियों में आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईवीएम के खिलाफ खुलासा किया था और उन्होंने कहा था कि ईवीएम में कई सारी खामियां हैं जिसके तहत बीजेपी जीतती आई है। क्योंकि इन्हें यूं नहीं पता, मैं बार बार एक सवाल पूछता हूं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से, हाई कोर्ट के तमाम जजेस से, इस देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनकी जितने भी जजेस हैं उन सबसे, तमाम आईएएस ऑफिसरों से, तमाम आईपीएस ऑफिसरों से, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, सबसे मैं पूछता हूं, इस देश के तमाम प्रोफेसर से पूछ रहा हूं, तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबसे पूछ रहा हूं, सारे एडवोकेट से पूछ रहा हूं, डॉक्टर से पूछ रहा हूं, इंजीनियर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनसे, और जितने भी पीएचडी करे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भाई ईवीएम की तकनीक क्या है जानते हो क्या? इसे ईवीएम कैसे काम करती है जानते हो क्या? इसे आप बताइए, सारे के सारे लोग जानते हैं क्या? मुझे लगता है ये चुप बैठे जानते हैं शायद, तो बताइए सारे लोग जानते हो क्या? कोई नहीं जानता। 100 करोड़ के लगभग मतदाता हैं, उनमें से 99% लोग नहीं जानते कि इसकी तकनीक क्या है, ये कैसे काम करती है, और फिर भी पिछले 20 साल से लगातार अंधों की तरह हम लोग सारे के सारे वोट दिए जा रहे हैं। कभी मन में सवाल नहीं आता भाई पारदर्शिता जो चुनाव का सबसे पहला एक धर्म है, एक फर्ज है, वो कहां है? कहां है पारदर्शिता? 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं, एक में बटन दबाया जाता है, दूसरे में 7 सेकंड के लिए फोटो दिखाई जाती है, जिसकी फोटो दिखाई जाती है वो कागज दिया नहीं जाता, उसकी गिनती नहीं होती, और जिसमें पता नहीं है कंट्रोल यूनिट कि हमारी वोट गई भी है, नहीं भी गई, कहां गई है, किसको गई है, उसकी गिनती की जाती है। इससे ज्यादा बड़ा अधर्म, इससे बड़ा देशद्रोह कोई होगा क्या? लेकिन बावजूद सरकार इसको लगातार बरकरार रखने चाहती है। लेकिन मोदी जी, आप इस बार बहुत ध्यान से सुन लें, इस बार हम 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। आप में जितनी ताकत लगा लो, इलेक्शन कमीशन में जितना दम लगा ले, ये देश की जनता इस बार बताएगी कि चुनाव वैसे होगा जैसे हम चाहते हैं, और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। साथी, लखीमपुर खीरी कांड में शहीद किसानों की अंतिम अरदास में भी वो पहुंचे थे। सपा के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर अब नए चेहरे के दांव लगाने से सभी आश्चर्यचकित हैं और सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिर स्थानीय नेता जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे उनका क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो भानु प्रताप सिंह ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन करने को लेकर काफी फेमस चेहरा भी बन गए हैं। ऐसे में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से इस बार सपा ने दलित बाहरी व्यक्ति को टिकट देकर सभी को चौंका दिया है। वहीं टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी में चल रही गुटबाजी को भी बंद कर दिया गया। सपा और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उतरे हैं। भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है और इससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या लोकसभा चुनाव में जब भानु प्रताप उतरेंगे तो फिर मैदान में ईवीएम की बात होगी या फिर उसी ईवीएम के जरिए एक तरफ विरोध होता रहेगा और एक तरफ उनकी वोटिंग होगी और वो फिर जीत दर्ज करेंगे। देखने वाली बात यह भी होगी कि एक तरफ बीजेपी 80 की 80 यूपी के सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक नई चाल के जरिए नए उम्मीदवार को मैदान में उतार रहे हैं। और इस खींचतान के बीच में एक तरफ स्थानीय नेता नाराज हैं तो दूसरी तरफ से देखा जाए तो नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। हालांकि पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि सभी चेहरे एक साथ मिलकर एक प्रत्याशी को वोट देंगे और किसी में कोई नाराजगी नहीं है। हम सब मिलकर स्थानीय जनता से मिलकर मंच साझा करेंगे और ये चुनाव जीत कर रहेंगे।
लेकिन भानु प्रताप सिंह को उतारे जाने पर उनकी बात की जाए तो वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं और फिलहाल भानु प्रताप सिंह इन दिनों राजेंद्र नगर साहिबाबाद में रहते हैं। दिल्ली में भी उनकी आवाजाही रहती है और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत करते हैं। साथ ही 13 अप्रैल 2022 को उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इस बीच में ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट कितना अहम मुद्दा रहेगा उनके चुनावी मैदान में उतरने से मेरठ लोकसभा सीट पर यह भी देखने को मिलने वाला है। और साथ में चुनाव परिणाम के बाद भी ये पता चल पाएगा कि भानु प्रताप का ईवीएम विरोधी नारा या ईवीएम के खिलाफ जो प्रदर्शन था वो कारगर हो पाता है या फिर नहीं। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।